हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। तो आज का जो वीडियो है वो है सौरव गांगुली के करियर के सेकेंड फेज में। इनका जो कैप्टेंसी वाला फेज है मेनली इस पर आधारित है। तो 2000 में साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 2-0 से हारने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कैप्टेंसी फाइनली छोड़ दी। ये इन्होंने सेकेंड टाइम छोड़ा और इसके बाद ये कभी कैप्टन नहीं बने। और भारत के सिलेक्टर्स ने सौरव गांगुली को सचिन के एडवाइस से ही कैप्टन बना दिया। ये जी हाँ, सचिन ने इनका नाम खुद रिकमेंड किया था। तो इसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज में, जो कि कंट्रोवर्शियल सीरीज है क्योंकि हेनसी क्रोनी इसी के बाद बैटिंग के चक्कर में पकड़े गए थे। तो लेकिन भारत का खेल बहुत शानदार रहा। पहले मैच में ऐसे कैप्टन उन्होंने जीत हासिल की। भारत ने 300 प्लस चेस किया, सौरभ ने 31 कंट्रीब्यूट किया। सेकेंड मैच में इन्होंने 100 किया, भारत 200 रन चेस करके जीत गई टफ पिच में। थर्ड गेम में इन्होंने एक क्विक फायर 54 किया था, लेकिन भारत हार गई थी। फोर्थ गेम में इन्होंने शानदार 87 रन किया। भारत 280 प्लस चेस कर रही थी और शानदार जीत हासिल हुई। फिफ्थ मैच में 300 चेस करके 320 समथिंग भारत चेस कर रहा था और भारत एक बहुत ही लो मार्जिन समवेयर अराउंड 10 रन से मैच हार गई। तो ये था इनका फर्स्ट सीरीज। इन्होंने 3-2 से शानदार जीत हासिल की। इसके बाद 2001 में इनका मतलब एक बहुत ही खूबसूरत यादगार लम्हा आया जिंदगी में, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट इनविंसिबल टीम को टेस्ट सीरीज में अपने घर में 2-1 से हरा दिया। मतलब इंडिया में 2-1 से गांगुली ने हराया, मतलब इंडिया ने हराया ऑस्ट्रेलिया को। तो इसमें भारत की स्टार्ट बहुत खराब रही थी और ऑस्ट्रेलिया मतलब एकदम ऑन द ट्रॉट 15 टेस्ट मैच जीतकर यहाँ पे खेलने आई थी। स्टीव वॉ ने कहा था फाइनल फ्रंटियर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाकी सब टीमों को हरा चुकी थी। मतलब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ले लो आप एशेज में, या फिर कोई भी और टीम, मतलब जिम्बाब्वे ले लो, और सिर्फ भारत जो कि पाकिस्तान ले लो। तो जितने भी टीम के पास फायर पावर थी उस वक्त में ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर उन सबको ऑस्ट्रेलिया हरा चुकी थी। तो स्टीव वॉ ने कहा था ये फाइनल मतलब अपना फ्रंटियर है और हम ये भी जीतेंगे और इसके बाद हम ट्रूली इनविंसिबल हो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो हार जाएंगे इंडिया से। और लगभग अगर मैन टू मैन देखा जाए तो भारत की टीम कमजोर थी, लेकिन बैटिंग के बलबूते पर हम ये सीरीज जीते थे। और हरभजन सिंह ने अकेले नहीं जितवाया था बॉलिंग में, मैं कहूंगा। तो फर्स्ट टेस्ट मैच में 99 फॉर 5 था एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया। भारत ने 176 किया था पहले बैटिंग करके। तो इसके बाद गिलक्रिस्ट और हेडन की शानदार पार्टनरशिप, तो उन्होंने 100 किया। और इसके बाद सेकेंड इनिंग्स में भारत 154 फॉर 2 था, लेकिन फिर भारत 220-230 पर सिमट गई बारी। सचिन के आउट होने के बाद एकदम एक मतलब कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स टाइप हो गया। तो मतलब सारे आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 47 करना था, जो उन्होंने बिना विकेट के बना लिया। तो इसके बाद 1-0 हो गया यहाँ पे बेंगलोर पे। इसके बाद भारत गई ईडन में सेकेंड टेस्ट मैच के लिए। यहाँ पे भी पहले दिन शानदार हैट्रिक हरभजन सिंह की और ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन 197.2 से हो गया 269 फॉर 8। गांगुली ने भी एक विकेट निकाला था, हरभजन सिंह ने हैट्रिक किया, 5 विकेट निकाला। हरभजन सिंह ने अपने हैट्रिक में पहले रिकी पॉन्टिंग, उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट और फिर शेन वॉर्न को फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में कैच आउट करवाया और अपना हैट्रिक कंप्लीट किया। तो यादगार लम्हा उनके करियर में। और इस सीरीज में इन्होंने कुल मिला के 32 विकेट लिए थे और इस इनिंग्स में इन्होंने 8 विकेट लिए थे 84 रन देकर। इन्होंने सेकेंड इनिंग्स में भी 7 विकेट लिए थे। तो इससे पहले हम चलते हैं भारत की पहली बारी की ओर। तो 269 फॉर 8 के बाद नेक्स्ट डे को जेसन गिलेस्पी और स्टीव वॉ के बीच एक शानदार पार्टनरशिप, और टेलेंडर्स के साथ स्टीव वॉ बहुत खूबसूरत एडजस्ट करके बैटिंग करते थे और गिलेस्पी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लॉकर्स थे एज ए टेलेंडर। इनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग था और ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अच्छा खासा सपोर्ट कर सकते थे। तो ऐसा ही हुआ और इन्होंने किया 47, गिलेस्पी ने। इसके बाद स्टीव वॉ ने किया शानदार 110 और ऑस्ट्रेलिया 269 फॉर 8 से 441 पहुंच गई। भारत का बैटिंग में पूरा कोलैप्स हुआ और भारत सेकेंड डे के एंड में पहुंची 129 फॉर 9। तो सिर्फ लक्ष्मण नॉट आउट थे और नेक्स्ट डे को लक्ष्मण ने शानदार 59 रन किए। अंत में ये स्विप मारने गए और इनके एल्बो में यहाँ पे लगा था, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। स्विप में ये कैच आउट हो गए
लेग स्लिप मारने के चक्कर में, लेकिन इन्होंने बहुत खूबसूरत बैटिंग की और लग रहा था कि शायद ये अकेले ही फॉलो ऑन बचा लेंगे। शेन वॉर्न को पहली बार इन्होंने अटैक किया, अगेंस्ट द स्पिन खूबसूरत हिट्स मारे, लेकिन कोई और इनका साथ नहीं दे पाया। लेकिन लक्ष्मण ने 59 रन बनाए। तो जब ये पेविलियन गए, तो जब ये अपना पैड्स खोल रहे थे, तो जॉन राइट ने कहा आप अपना पैड्स मत खोलिए, आप 3 नंबर पे जा रहे हो। तो लक्ष्मण ने कहा क्यों? तो जॉन राइट ने कहा कि राहुल द्रविड़ जो कि 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं, वो उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनको बुखार है, तो आप 3 नंबर पे जाओ, राहुल द्रविड़ 6 नंबर पे आ जाएंगे, तब तक वो थोड़ा रिकवर कर लेंगे। तो ये बहुत खुश हुए, क्योंकि हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी में मतलब हमारे लोकल टूर्नामेंट्स में ये 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते थे, तो इनका यूजुअल पोजीशन ये हुआ करता था। और इस सीजन में इनका फॉर्म भी बहुत अच्छा था, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तो जब भारत बैटिंग करने उतरी, ऑस्ट्रेलिया ने ऑफकोर्स फॉलो ऑन करवाया, 274 रन से भारत पीछे था। तो इसके वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि भारत ये मैच जीतेगा। हम सोच रहे थे कि अगर इनिंग्स डिविड बच जाए तभी बहुत है, क्योंकि उनके खिलाफ तो 270 पर करने के लिए भी आपको बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एसएस दास ने और रमेश ने अच्छी शुरुआत दिलाई और भारत 70-80 रन तक पहुंच गया बिना किसी विकेट के नुकसान के मतलब बिना किसी विकेट को। इसके बाद रमेश और एसएस दास दोनों जल्दी आउट हो गए। फिर लक्ष्मण 3 नंबर पे आए और उन्हें बाड़ी को एक तरफ से संभाल के रखा आराम से, एकदम एक के बाद एक बाउंड्रीज वो लगाते हैं यहाँ पे आके और खूबसूरत हिट्स मारते हैं। शेन वॉर्न को अगेंस्ट द स्पिन रिस्टी शॉट्स, ऐसे मतलब इनका कलाई तो बहुत खूबसूरत था। ये ऐसे बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जो बॉल है, ऑफ स्टंप के 6 स्टंप पे है, उसको ये लेग साइड में मारते थे और कभी कभी इस शॉट से वो चौका भी निकाल लेते थे। खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स, लेकिन जो भी मारते थे रिस्ट के हिसाब से मारते थे। इनका पैर ज्यादा हिलता नहीं था, यही इनका अपना ही टेक्निक था, अपना ही अंदाज था। तो ये इन्होंने शानदार शतक किया एक साइड में और सौरभ गांगुली के साथ पहले 100 रन की साझेदारी की। सौरभ ने 48 किया। जब लग रहा था कि ये भी लंबा स्कोर करेंगे, तब अचानक से सौरभ मैग्राफ की बॉलिंग पर क्वाड बिहाइंड हो गए, लेकिन लक्ष्मण ने शानदार शतक किया। इन्होंने 109 नॉट आउट किया। थर्ड डे के एंड में ये और द्रविड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत और 20 रन से पीछे था, 254 पर 4 था। अब नेक्स्ट डे को जो हुआ, हम सब ने सोचा था कि भारत हारेगा लेकिन इनिंग्स डिविड बच जाएगा, तो इस बात की थोड़ी खुशी थी। लेकिन नेक्स्ट डे को जो हुआ वो तो इतिहास है। द्रविड़ और लक्ष्मण ने एक दिन पूरा अकेले दोनों ने ही खेल दिया, एक भी विकेट भारत की नहीं गिरी। लक्ष्मण पहुंचे 275 नॉट आउट पर और द्रविड़ ने किया शानदार 166 नॉट आउट। तो मतलब 153 नॉट आउट थर्ड फोर्थ डे के एंड में ये थे इनका स्कोर। तो इन्होंने पूरा भारत को दलदल से निकाल लिया और अब तो ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन में भारत आ गया था। फिर भी हमने सोचा था कि लास्ट डे बैटिंग के लिए पिच अभी अच्छी तो ड्रॉ हो जाएगी। भारत ने कुछ जल्दी रन्स बनाए। फिफ्थ डे को लक्ष्मण 281 पर आउट हो गए। इसके बाद गांगुली ने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ अचीव करने के लिए 2 सेशन से थोड़ा ज्यादा बैटिंग करना था। तो 2 सेशन खेलना इस टीम के लिए कोई मतलब बहुत ही मामूली बात थी। लेकिन और एक बात ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 166 पर 3, लेकिन अचानक से एक छोटे मतलब ये स्पैन में 3-4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 166 पर 3 से 166 पर 6 हो गया और गिलक्रिस्ट ने फिर से पहले बॉल में ये एलबीडब्ल्यू हो गया और सचिन ने इनको आउट किया। सचिन ने हेडेन को भी आउट किया था और इसके बाद सचिन के शिकार बने शेन वॉर्न। इन्होंने आज बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो सचिन ऐसे ही खिलाड़ी थे। तो फिर अंत में ऑस्ट्रेलिया 212 रन पर ऑल आउट हुई। लास्ट विकेट ने 12 ओवर बैटिंग की और जब थोड़ा टेंशन का माहौल हो रहा था कि लास्ट विकेट ड्रॉ कर लेगा मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए, तभी हरभजन सिंह की बॉल पर ग्लेन मैग्रा एलबीडब्ल्यू हो गया और भारत ने एक इनक्रेडिबल टेस्ट मैच जीता 1 फॉर द एजेस। और इसके बाद चेन्नई में 391 की ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला दिन फिर से सिचुएशन अच्छा था, लेकिन दूसरे दिन भारत ने कमबैक किया। फर्स्ट सेशन में भारत सेकंड सेशन में लंच के बाद बैटिंग करने उतरी। इससे पहले हेडन 202 रन बनाकर आउट हुए थे। इन्होंने एक मतलब लोन वॉरियर की तरह संभाला ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को जब एक के बाद विकेट्स गिर रहे थे सेकेंड डे के फर्स्ट सेशन में। तो फिर अब भारत ने बल्लेबाजी की। एसएस दास ने किया 84, रामेश ने किया 60+, इन दोनों की 130 रन की शानदार पार्टनरशिप। इसके बाद लक्ष्मण फिर से थर्ड पोजीशन पे बैटिंग करने आए। उन्होंने किया एक स्ट्रोक पुल 65 रन, बहुत खूबसूरत शॉट्स लगाए। ये अपनी जिंदगी के बेस्ट फॉर्म में थे उन दिनों में और इनका पीक पीरियड यहीं से शुरू हुआ, इसी सीरीज से। तो इसके बाद सचिन लक्ष्मण के आउट होने के बाद गांगुली थोड़ा जल्दी आउट हो गए, लेकिन सचिन ने एक छोर संभाल के रखा और सचिन और द्रविड़ ने एक शानदार शतक
का पार्टनरशिप किया। सचिन ने किया शानदार 126 और द्रविड़ ने किया मैग्निफिसेंट 81। उन्होंने जेसन एसपी को एक शानदार छक्का भी लगाया था। तो और सचिन ने छक्का मार के शेन वॉर्न को अपनी शतक पूरी की थी। तो भारत फोर्थ डे को लास्ट में जाके 501 पे ऑल आउट हुई और 110 रन की बहुमूल्य लीड मिल गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स में स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन मार्क को 66 बना के आउट हुई। उसके बाद एक विकेट गिरे और स्टीव वॉ ने 50 प्लस किया और बॉल की कोई बैट्समैन का साथ नहीं दे पाया। तो भारत के लिए टारगेट आसान था, 152 रन की लीड थी तो 153 करना था जीतने के लिए। फिर से अच्छा स्टार्ट, लक्ष्मण 3 नंबर पर आए और उन्होंने फिर से 65 किया, लेकिन 131 पर 5 हो गया भारत जब मार्क वॉ ने मिड विकेट में मतलब एकदम डाइव मार के लक्ष्मण का एक इनक्रेडिबल कैच पकड़ा और मैच अचानक से मतलब थोड़ा टेंशन हो गया और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद मैच निकाल लेगा, क्योंकि इनका बोलिंग अटैक आप देखिए, इनके खिलाफ 153 रन बनाना भी आसान नहीं है। जेसन गिलेस्पी, शेन वॉर्न और ग्लेन मैग्रा को फोर्थ इनिंग्स में खेलना आसान बात नहीं होती थी। मतलब जो लोग खास करके 90s के जनरेशन के हैं वो तो समझ ही रहे होंगे क्योंकि इन्होंने देखा है, और जो लोगों ने देखा नहीं उनके लिए मैं बोलूंगा कि ये इस जनरेशन की बेस्ट बॉलिंग अटैक थी। खैर लास्ट में भारत ने 8 विकेट खोकर 153 रन का लक्ष्य पा लिया और समीर दिगे ने ठंडे दिमाग में खेल के 15-16 नॉट आउट किया और ये भारत को जीत दिलाने में सफल हो गए। और लास्ट जो विनिंग स्ट्रोक थी वो हरभजन सिंह ने मारी थी और इसके बाद बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में, सिर्फ ग्राउंड में प्लेयर्स ने नहीं किया, पूरे इंडिया ने किया, क्योंकि एक तो हमने इनविंसिबल टीम को हराया है और दूसरी बात सीरीज जीती है, तीसरी बात मतलब जिस पोजीशन में हम चले गए थे ईडन में सेकेंड डे में, वहां से मतलब पहले 1-1 अपने आप में एक अद्भुत मतलब अचीवमेंट, इसके बाद 2-1 सीरीज जीतना वो तो इनक्रेडिबल बात थी। तो गांगुली का कैप्टनसी में इसके बाद हम 2002 में इंग्लैंड में गए, वहां भी हेडिंगली में हमने 600 प्लस रन बनाए और इंग्लैंड को खदेड़ दिया, मतलब उनकी जमीन पे ही उनको इंग्लैंड को हमने हराया। इनिंग्स डिफीट थी। वेस्ट इंडीज में हमने पोर्ट ऑफ स्पेन में जीता। श्रीलंका में हमने श्रीलंका को हराया जब गांगुली ने 260 को चेस करते हुए शानदार 98 नॉट आउट किया। तो इस तरह से हम ओवरसीज कंसिस्टेंटली जीतते चले गए और न्यूजीलैंड में सिर्फ हम 1-0 से हार गए थे, सॉरी 2-0 से, क्योंकि एक अनप्लेबल पिच वहां पे बनाई गई थी। यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज दोनों में ही हार गए थे। आई बिलीव आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल्स को देखते रहिए और भी बहुत खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू।